हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। स्टूडेंट्स, आजकल के सेशंस बहुत अच्छे चल रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस के भी और सभी सब्जेक्ट्स के स्टेप अप एकेडमी पर। आप लोगों के एग्जाम्स हैं तो हम लोगों के भी काफ़ी सारे एफर्ट्स हैं और पूरी यही कोशिश है कि एग्जाम से पहले आपके हर एक टॉपिक को रिवीजन के साथ कंप्लीट कर दें, टिप ऑफ द टंग, हर एक फैक्ट्स हो, हर एक कॉन्सेप्ट हो, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में आप काफ़ी आसानी से आंसर्स लिख सकें। और इन्हीं सारी सीरीज में हम माइंड मैप्स लेकर आपके लिए आए हैं पॉलिटिकल साइंस के, जिसमें कि जो इतने बड़े बड़े थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, थ्योरी है, और जो एक डर रहता है कि यार थ्योरी है, अगर नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं लिख पाएंगे, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर समाप्त किया जाता है और आपके लिए प्रैक्टिकल वे में, प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स। ठीक, तो 3 चैप्टर्स के हम माइंड मैप्स पढ़ चुके हैं। जिन्होंने पढ़ लिया है उन्हें काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम माइंड मैप में क्या करने वाले हैं। आप लोगों को भी अभी तक माइंड मैप का मतलब ये रहा होगा, ये पता होगा कि माइंड मैप मतलब कि एक स्लाइड पर पूरा चैप्टर आ जाता है और इन चीज़ों को पढ़ लो, लेकिन इसे हम काफ़ी अच्छे से एलैबोरेट करके पढ़ेंगे ताकि कॉन्सेप्ट, फैक्ट, रिवीजन सब कुछ यहीं पर हो जाए और ये चैप्टर आप एग्ज़ाम तक अपने साथ माइंड में लेकर जाएं और जो भी क्वेश्चन आ जाए आप काफ़ी आसानी से आंसर लिख पाएं। ठीक, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए सबसे पहले चैप्टर देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 है यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक, और सारे ही न्यू टॉपिक्स जो भी हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारे हम इसमें पढ़ेंगे और देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला तो टॉपिक यहाँ पर हम देख रहे हैं यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक, तो हम कुछ इस साइकिल में पढ़ेंगे, ऐसे करके सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। यहां से हम स्टार्ट करते हैं वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, फिर इवोल्यूशन ऑफ द यूएन, फिर क्या क्या रिफॉर्म हुए कोल्ड वॉर के बाद, यूएन यूनिपोलर वर्ल्ड में ज्यूरिसडिक्शन क्या रहे यूएन के, और की एजेंसीज कौन सी हैं यूएन की। ठीक, ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे वन बाय वन। और फिर अभी इसके बाद एक एक कुछ स्लाइड्स हैं जिसपे यही टॉपिक्स लिखे हुए हैं, तो इनको हम रीड कर लेंगे ताकि रिवीजन हो जाए। ठीक, तो वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के 3 पॉइंट्स हैं। देखो, हर एक टॉपिक के 3 पॉइंट्स आपको याद करने हैं, बाकी पॉइंट्स आप लोग एनालाइज करके आसानी से लिख लेंगे। अगर हम बात करें, अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्या ज़रूरत है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमेशा जब भी कभी युद्ध होता है या जब भी कभी शांति की बात होती है तो दोनों ही मैटर्स में हेल्प करते हैं ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जो मेंबर्स हैं वो कंट्रीज़ ही होती हैं और ये लोग एग्रीमेंट में रहती हैं या कुछ रिलेशंस में रहती हैं, बायलैटरल रिलेशंस जो कंट्रीज़ के बीच में भी होते हैं हम देखते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पर रूल्स रेगुलेशंस ये जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं इन पर साइन करती है कि हम इन्हें फॉलो करेंगे। और फिर ये वॉर और पीस के टाइम पे, युद्ध और शांति, जब युद्ध हो रहा है तो उस टाइम पे, जब शांति स्थापित करनी है तो इस टाइम पे, दोनों ही टाइम पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करते हैं। हमेशा ये कंट्रीज़ को, देशों को हेल्प करते हैं कोऑपरेट करने के लिए, इस ताकि सभी के लिए बेटर लर्निंग कंडीशंस बना सकें। मतलब कि कंट्रीज़ हैं तो कंट्रीज़ किससे बन रही हैं, पीपल से ही बन रही है, तो वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे से रह सकें। और वो कब रहेंगे, जब 2 देशों के बीच के अगर कोई युद्ध चल रहा है उन्हें शांत करा दिया जाए। तो हमेशा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के एफर्ट्स होते हैं कि कोऑपरेट करा सकें कंट्रीज़ के बीच में, इस चीज़ में हेल्प करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये हमें कुछ आइडियाज़ देते हैं और इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कैसे कोऑपरेट करना चाहिए। ठीक, क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखो, रिवीजन करेंगे तो अभी ये पॉइंट्स भी याद हो जाएंगे, एक बार समझ लो बस कैसे इवोल्यूशन हुआ यूएन का, यूएन कैसे आया। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स और प्रोसेसेस में काफ़ी सारे सुधार हुए और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस हम बनता हुआ देखते हैं। क्या कर रहा है, किस तरीके से वर्क कर रहा है इवोल्यूशन के बाद, तो ये इश्यूज़ को रिव्यू करता है जो कि इसके ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। मतलब कि जो यूएन है, यूएन के अंदर जो भी, जैसे कि हम पढ़ते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि कॉन्करेंट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, तो जिसके पार्ट में जितने भी टॉपिक्स आते हैं उन पर ये डील करते हैं। उसी तरीके से यूएन भी इश्यूज़ को रिव्यू करता है और ज्यूरिसडिक्शन देता है उन सभी इश्यूज़ पर, उन सभी टॉपिक्स पर जो इनके ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आते हैं।
सबसे बड़ा डिस्कशन किस चीज़ पर किया गया जब यूएन का इवोल्यूशन की बात हो रही है, किस तरीके से जब यूएन बना, तो सिक्योरिटी काउंसिल पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं और किस तरीके से सुधार हुए यूनाइटेड नेशंस में कोल्ड वॉर के बाद। तो यूएन लीग ऑफ नेशंस का सक्सेसर माना जाता है। हम जानते हैं अच्छे से कि लीग ऑफ नेशन था। ज़्यादा कहानी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इस माइंड मैप को हमें शॉर्टली कंप्लीट करना है। लीग ऑफ नेशन से ही सक्सेसर क्या बना, यूएन। ठीक, 1945 में ये इस्टेब्लिश हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और यूएन में बहुत से स्ट्रक्चर्स और एजेंसीज हैं। हम की ऑर्गन्स या प्रिंसिपल ऑर्गन्स भी देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप खैर सस्पेंडेड है, बट ये सारे मेन ऑर्गन्स हैं यूएन के। अब यूएन यूनिपोलर वर्ल्ड में एक इम्परफेक्ट बॉडी की तरह दिखा है, लेकिन ऐसा देखो यहाँ पर ये कहा गया कि यूनिपोलर वर्ल्ड, जब हम यूएसए का एक तरीके से डोमिनेंसी देखते हैं तो उस टाइम पे इम्परफेक्ट बॉडी कहा जाता है, क्योंकि ये यूएस के काफ़ी सारे एक्शंस के अगेंस्ट में काम नहीं कर पाता है यूएन। तो फिर कहा जाता है कि इसकी ज़रूरत ही क्या है। लेकिन ये भी फिर कहा गया कि अगर वर्ल्ड में भले ही इसकी इतनी नहीं चल रही हो, लेकिन अगर वर्ल्ड में ये नहीं होगा तो कंडीशन कैसी हो जाएगी, वर्स्ट ऑफ हो जाएगी। इसलिए यूएन की ज़रूरत है। ठीक, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूएन पर हम आते हैं। तो यूएन ने पीस बिल्डिंग कमीशन बनाया। जितनी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है, ठीक है ना, इन केस ऑफ फेलियर, अगर नेशनल गवर्नमेंट फेल हो जाती हैं अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने से और उन पर अत्याचार करने लगेंगी, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस चीज़ की जिम्मेदारी कौन लेगा, यूएन लेगा। एक्सेप्टेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन केस ऑफ फेलियर्स ऑफ नेशनल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट देयर ओन सिटीजन्स फ्रॉम एट्रोसिटीज। ह्यूमन राइट्स काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट किया। MDGs जो कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ये भी यूएन ने इस चीज़ पे एग्रीमेंट किया कि हम इसे अचीव करेंगे। टेररिज्म को ख़त्म करेंगे और जितने भी फॉर्म्स और मैनिफेस्टेशंस हैं टेररिज्म के, उन्हें समाप्त करेंगे। डेमोक्रेसी फंड का क्रिएशन करेंगे और एक एग्रीमेंट किया गया कि ट्रस्टीशिप काउंसिल को वाइंड अप कर दिया जाएगा। ठीक, तो इनमें से कोई 5 भी अगर याद हो जाएंगे तो आप आसानी से लिख सकते हो। की एजेंसीज पर हम आ जाते हैं। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अभी कोविड के टाइम पर आपने इसका रोल देखा होगा, तो उससे आप समझ सकते हो कि इसकी जितनी भी एजेंसीज हैं वो किस तरीके से वर्क करती हैं। कब इस्टेब्लिश हुआ, 1948 में। अब देखो हेल्थ है तो किस चीज़ से रिलेटेड वर्क करेगा, ये आप अपने आप से लिख सकते हो आसानी से। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में ये इस्टेब्लिश हुआ। ये अभी हाल ही में देखा गया कि महिलाओं के लिए भी ये लेबर के लिए वर्क करने लग गया। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड इमरजेंसी। देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के फुल फॉर्म याद रखना ज़रूरी है और ईयर याद रखना ज़रूरी है। बाकी सब आप लोग जैसे ही टर्मिनोलॉजी पढ़ोगे या जो भी चीज़ पढ़ोगे तो आप आसानी से लिख सकते हो। 1946 में बना यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इस्टेब्लिश्ड इन 1945 और फोर्स में कब आया, मतलब इफेक्ट में कब आया, ये 1946 में। ठीक, तो इस तरीके से ये जो आपका चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। इन्हीं में चीज़ों में देखो घुमा के पूछा जाएगा, कुछ नहीं है। ये टॉपिक्स अगर आपको पता है ना एक्सेक्ट कि हाँ यार ये चीज़ें हैं, कुछ फैक्ट्स आपको पता है, सुपर क्विक रिवीजन में हमने कंप्लीट भी किए हैं, तो आपको हर एक टॉपिक बहुत आसान लगेगा, इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। ठीक, क्लियर हुआ। अब द यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड, तो जो हम वो साइकिल में चल रहे थे उसमें सबसे पहले यूएन यूनिपोलर वर्ल्ड में देखा गया कि यूएन इम्पॉर्टेंट बॉडी है, लेकिन कहीं ना कहीं तक इसको हम देखते हैं कि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट तो है बट यूनिपोलर वर्ल्ड में इसको इम्परफेक्ट बॉडी की तरह देखा गया और इसलिए कहा गया, लेकिन कहा गया कि इसके बिना वर्स्ट ऑफ कंडीशंस हो जाएंगी और ज़्यादा ख़राब कंडीशंस हो जाएंगी। ठीक, वर्ल्ड वुड बी वर्स्ट ऑफ। अब हम आते हैं ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूएन पे। तो 20 जो इंपॉर्टेंट है उसे हमने पहले रखा हुआ है। तो पीस बिल्डिंग कमीशन बनाया। इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमने देखा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी, अगर कोई गवर्नमेंट फेल होती है अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने से, अगर इन पर अत्याचार हो रहे हैं तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल बनाई। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की बात की, इसे अचीव करने पर एग्रीमेंट किया। टेररिज्म के जितने भी फॉर्म्स हैं इसे ख़त्म किया जाएगा। डेमोक्रेसी फंड बनाया और ट्रस्टीशिप काउंसिल को वाइंड अप करने की बात कही। की एजेंसीज में WHO 1948, ILO 1919, यूनिसेफ 1946 और यूनेस्को
इस्टेब्लिश्ड इन 1946, ठीक, ये डबल लिखा हुआ है, एक मिनट, हाँ 1945 में बना और 1946 में फोर्स में आया, ठीक। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉर और पीस के टाइम पर हेल्प करते हैं, कोऑपरेट करने की हमेशा कंडीशन ऐसी बनाते हैं कि लोग अच्छे से रह सकें, और इसी के साथ साथ इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ देते हैं कि कैसे कोऑपरेट करना है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रोसेस हुई काफ़ी सारी, जो ज्यूरिसडिक्शन में आए इसके ऑर्गेनाइजेशन में उन इश्यूज़ को रिव्यू किया गया, और कहीं ना कहीं तक ये देखा गया रिव्यू करके, ये तो रिव्यू करते ही है, और ये भी देखा गया कि इसे और क्या क्या वर्क करना चाहिए। बिगेस्ट डिस्कशन किया गया सिक्योरिटी काउंसिल के फंक्शनिंग पर। रिफॉर्म कैसे हुए, तो लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर रहा 1945 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना, और इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और एजेंसीज हमने देखी हैं, ठीक। अभी लास्ट पे नहीं आते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमने देखिए हर एक टॉपिक को कवर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, सुपर क्विक रिवीजन कर लिया है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखो जब आप स्टार्टिंग में पढ़ते हो तो आपके पास, आपके माइंड में इतनी सारी चीज़ें होती हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको समअप कैसे करें चीज़ों को, तो इतना छोटे इस पर हम ले आएँ, और ऐसा नहीं है कि ये माइक्रो हो चुका है तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन गायब हो गई, कुछ नहीं है। बेस्ट ऑफ बेस्ट लाने की कोशिश की है इन वीडियोस के थ्रू, ताकि आप लोगों के पास बेस्ट ऑफ बेस्ट हो। इतना सारी चीज़ें तो आप माइंड में हर एक चैप्टर की नहीं लेके जा सकते, तो इन चीज़ों को यहाँ पर कंक्लूड करने की कोशिश की है कि आप लोग एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर सकें, ठीक। तो इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट माइंड मैप के साथ। हम लाइव सेशन में भी बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, और इसी के साथ हर एक टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक। आपको टेंशन नहीं लेना है, और इससे ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और जो मैंने आपको पढ़ाया वो समझ आ गया होगा, ठीक। तो अगर आपको चैप्टर समझ आ गया है, क्लियर हो गया है, सब कुछ याद हो गया है, तो आप हमारे चैनल स्टेप अप अकेडमी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।